हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर आयुध यशलाहा। मैंने 2013 में IIT JEE एडवांस क्रैक करा था और 2014 में नीट क्रैक करा। मैंने श्रद्धेय सर और हमारी पूरी टीम ने मिलकर काफ़ी अच्छा कंटेंट इस चैनल पे अपलोड कर रहे हैं वीडियो और PDF के फॉर्मेट में। आप अगर सीरियस हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड का अनाउंसमेंट ज़रूर देखें। फर्दर किसी भी कॉन्टैक्ट या डाउट्स के लिए आपके स्क्रीन पर नंबर गिवन है। मेरे पिछले वीडियो ज़रूर देखें और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के तीनों के वीडियो बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे आपको सब लिंक्स मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बेटा। आज अपन बात कर रहे हैं वेक्टर्स। ये सीरीज 10-12 लेक्चर की होने वाली है। अपन पूरा स्कूल, नीट, IIT लेवल तक के हर क्वेश्चन कवर करेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे आपको। तो लेट्स होप ये सीरीज़ देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और कुछ बच जाएंगे तो आप बिल्कुल बताइए, मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात होगी व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, सवाल ये उठता है फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो भैया कोई भी चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मतलब आप अगर नाप सकते हो तो फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने बोला भैया आपकी हाइट बताइए कितनी, तो आपने बोला मेरी हाइट जो है 6 फीट है। तो ये 6 फीट आपने नाप ली हाइट, तो हाइट क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। आप नाप सकते हो तो फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने बोला आप कितने खुश हो, आज मैं बहुत खुश हूँ। कितना भैया, तो मैं 5 लीटर खुश हूँ। कैसा बोल सकता हूँ मैं? नहीं बोल सकता। तो खुश होना फिजिकल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि मैं नाप नहीं सकता। तो अगला क्वेश्चन यही आपको बताना है क्या फिजिकल क्वांटिटी है इनमें से। 3 आपकी स्क्रीन पर, पॉज करिए, करके देखिए। चलिए देखिए जाए। टाइम, अपन स्टॉप वॉच से टाइम नाप सकते हैं। टक 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 स्टॉप वॉच बढ़ती है। कोई भी घड़ी से टाइम नापा जा सकता है। टाइम नापते हैं सेकेंड्स में। टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, नापा जा सकता है। एंगर, गुस्सा आना, क्या नाप सकते हो भैया आज मुझे 5 किलो गुस्सा आया? ऐसा नहीं कर सकते ना, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, एंगर नहीं होगी। स्पीड, क्या आप स्पीड नाप सकते हो किसी चीज़ की? नाप सकते हो। आप जनरली जब कार चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, उसमें से गोला रहता है जिसके अंदर स्पीड दिखती है आपको, 60 किलोमीटर पर आवर जो भी स्पीड है, तो ये आप नाप सकते हो किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड नापा जा सकता है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। बड़ा आसान है समझना बेटा। अब ब्रह्मांड की सारी फिजिकल क्वांटिटी को 2 में डिवाइड किया गया, स्केलर और वेक्टर। और कुछ और बच जाती है थोड़ी बहुत, तो आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद क्या होती है। तो पहले देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है भैया, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। भाई स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, खत्म। जैसे 5 किलोग्राम, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन। इनको पता नहीं इनका जीवन किस तरफ जा रहा है, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। जो 5 किलोग्राम बोल दिया मैंने, अब किधर भी रखो 5 किलोग्राम, अर्थ पे रखो, मार्स पे रखो, नॉर्थ में रखो, ईस्ट में रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है। वेक्टर क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड डायरेक्शन। जैसे इसमें मतलब 3 चीज़ें हो जाती है। पहला होता है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और तीसरा होता है ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये जस्ट 5 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको अगले ये बताने ही वाला हूँ थोड़ी देर में। पहले अपन ऊपर दोनों चीज़ों पे फोकस करते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जैसे लेट्स अज्यूम करते हैं मैं 10 किलोमीटर चला, ये था डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया, मैं 10 किलोमीटर चल के आया, वापस घर पे चल के भी आ सकता हूँ, घर से स्कूल भी जा सकता हूँ, कहीं भी 10 किलोमीटर चला, ठीक है। मैं 10 किलोमीटर चला नॉर्थ में, यहाँ मैंने क्या बता दिया, डायरेक्शन दे दिया, तो अब ये डिस्टेंस नहीं, अब ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। मैंने मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन दे दिया, मैं 20 किलोमीटर पर घंटे से भाग रहा हूँ, ये है स्पीड, दिस इज स्केलर। इसमें डायरेक्शन नहीं है, किधर किधर कुछ नहीं पता, पर मैं 20 किलोमीटर पर घंटे से उस तरफ भाग रहा हूँ, डायरेक्शन दे दिया मैंने, जो भी उस तरफ हो। तो अब ये बन गया वेलोसिटी। अंधे को राह दिखा देता है वेक्टर, स्केलर को डायरेक्शन दे देता है वेक्टर। समझ में आया बेसिक डिफरेंस। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में पहली चीज़ होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करता है जो अपन पढ़ने वाले हैं। पर 2 इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए वेक्टर के लिए। देखिए अगली चीज, फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर आर। ये आपको 5 एग्जांपल पता होने चाहिए, आपके पूरे 11th प्लस 12th में 5 ही हैं। ये स्कूल नहीं पर MCQ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेटिव में आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कैपिटल आई से लिखते हैं। ये रोटेशनल मोशन चैप्टर में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये अपना ना स्केलर होता है ना वेक्टर होता है। प्रेशर, करंट, स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये 5 क्वांटिटी नहीं स्केलर है नहीं वेक्टर है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मास जो होता है स्केलर होता है,
पर जो वेट होता है वो वेक्टर होता है। ऐसा क्यों? अपन जो बोलते हैं ना 50 kg 60 kg जो भी है वो अब मास होता है। वेट एक्चुअली क्या होता है? फोर्स, जिससे अर्थ आपको खींचती है उसके सेंटर में। तो ये जो वेट होता है उसका डायरेक्शन हो जाता है अर्थ के सेंटर की तरफ। वेट हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। आप यहाँ खड़े होगे तो इस साइड से लगेगा सेंटर की तरफ। जैसा नहीं होगा कि आप इधर नीचे खड़े हुए तो उल्टे टपक जाओगे अर्थ से, नहीं, हमेशा अर्थ में रहोगे क्योंकि ग्रेविटी हमेशा सेंटर की तरफ लगती है। तो वेट में क्या होता है? डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन होता है? अर्थ के सेंटर की तरफ। पर मास में कोई डायरेक्शन नहीं होता। 50 किलो अर्थ पे, 50 किलो मून पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेट बदल जाएगा। तो वेट वेक्टर है, बाकी सबका अपना अपना चैप्टर है, उनमें अलग से बातें होने वाली है। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जनरली वेक्टर के दो पार्ट होते हैं बेटा। ऐसे मैंने अगर लाइन बनाई तो इसमें एक पार्ट हो जाएगा हेड, जो बताता है किस तरफ की डायरेक्शन है। बचे हुए पार्ट पीछे वाले को बोलते हैं टेल। एक होता है सर, एक होती है पूंछ। ठीक, समझ में ही बात? जिस तरफ सर उस तरफ चल रहे हैं आप। देखो आप अपने उल्टा भी चल सकते हैं इंसान, तो नॉर्मली सामने देख के चलते हैं ना, सर जिस तरफ उस तरफ अपन चलते हैं। जैसे मैंने बोला इस 10 न्यूटन ऐसे लिखा, तो ये हेड हो गया, ये टेल हो गई। मतलब जो फोर्स लगाया 10 न्यूटन का मैंने इस तरफ लगाया है। जब इसको नॉर्मल अपन लिखते हैं तो उसमें इस तरीके से लिखते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ऐसे लिखा जाता है इसको। ठीक है बेटा? सपोज ये वेक्टर है ए से बी पॉइंट तक का, ए से बी जा रहा हूँ तो इसको ऐसे दिखाऊंगा, ए से बी गया, इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी के सर माथे पे एरो, जब इसका मतलब एक वेक्टर होता है। जनरली कैपिटल्स में लिखते हैं तब 2 पॉइंट देते हैं, आगे का और एंड का, पर कोई हाइड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक से भी ज़रूरत है कई बार लोग। ठीक है? पर अगर मैंने बोला ये इसको छोटे में ए वेक्टर भी लिख सकता हूँ। ठीक है? जैसे अब मैंने बोला भैया दिल्ली की साइड का वेक्टर बताओ। दिल्ली की साइड एक कार जा रही है दिल्ली की तरफ 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो दिल्ली इस तरफ है, क्या बनेगा वेक्टर? ऐसा, इस तरफ 30 किलोमीटर पर आवर। इस तरफ एरो बनाया क्योंकि इस तरफ जा रहा था। हेड हमेशा वहाँ होता है जहाँ जा रहा होता है वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हेड से मालूम पड़ता है। ठीक है? बचा हुआ पार्ट टेल हो जाता है, ये पीछे की साइड आएगी टेल। समझ में आया? इस तरीके से अपन आराम से चीज़ देख सकते हैं। अगले लेक्चर के अंदर इसको ही अपन ऐसे 3D डायग्राम से समझेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। ट्यून रहना अगले लेक्चर में, तो उसमें समझ में आएगा। उसकी लिंक भी जब आ जाएगा तो उधर डाल दूंगा मैं, बल्कि 15 अगस्त तक आ जाएगा, अगला के सैटरडे को। मज़ा आने वाला है आपको। चलिए देखिए ज़रा, अब अपन बात करने वाले हैं वेक्टर एडिशन की और स्केलर एडिशन की। देखो आप जब स्केलर ऐड करते हो तो बड़ा आसान होता है। मैंने बोला ये 5 + 3 क्या होगा? 5 में 3 जोड़ दिया, स्केलर। 5 एप्पल में 3 एप्पल जोड़े, क्या आंसर आ जाएगा बेटा? 8 एप्पल आ जाएगा। डायरेक्ट है, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं, आसान क्वेश्चन है ये तो, बचपन से करते आ रहे हैं। आइए वेक्टर एडिशन की तरफ। अब यहाँ 5 वेक्टर + 3 वेक्टर। अब मैंने सपोज 5 का फोर्स में 3 के, देखो मैंने देखो पहले ऊपर एरो बनाया, दिख रहा है आपको? ये एरो बने हुए हैं, ये एरो जो ऊपर बने हुए हैं, इसका मतलब क्या होगा? ये दोनों वेक्टर हैं। अब 5 वेक्टर + 3 वेक्टर, जब सपोज देखो ये कार है, इसको मैं इधर 5 और 3 दोनों के फोर्स से खींच रहा हूँ, तो इस तरह से टोटल फोर्स 8 हो जाएगा। तो यहाँ वेक्टर 5 + 3 8 आया। पर अगर इसको ही ऐसा कर रहा हूँ मैं, 5 से इधर खींच रहा हूँ और 3 से उल्टा खींच रहा हूँ, तो जो आंसर हो जाएगा नेट में क्या बचेगा? इधर फोर्स सिर्फ 2 बचेगा, 5 इधर 3 पीछे, आगे बचा सिर्फ 2, 5 - 3। मतलब जो 5 + 3 वेक्टर है इसकी वैल्यू अपनी 2 से लेकर 8 तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है? तो इसकी वैल्यू 2 से लेकर 8 तक कुछ भी हो सकती है। तो वेक्टर एडिशन 5 + 3 8 तो ज़रूरी नहीं है। समझ में आया? इसे सिमिलरली मैं बोलूँ, अगर ए वेक्टर + बी वेक्टर करता हूँ, स्केलर में ए प्लस बी रहता है, पर ए वेक्टर + बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे रेंज a - b से a + b तक कुछ भी हो सकती है। a - b होता है मिनिमम, बड़े में से छोटा माइनस करना है, और a + b होता है मैक्सिमम। तो यहाँ मिनिमम से मैक्सिमम वेक्टर की वैल्यू निकल जाती है एडिशन में। पता होना चाहिए आपको बेटा। ये क्वेश्चन करके देखते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पॉज करके ट्राई करो। चलो देखें, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फॉलोइंग वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए ज़रा, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, 3 और 3 वेक्टर जोड़ना है। तो सबसे ज़्यादा कब होगा? जब 3 3 दोनों इधर जोड़े आएंगे, 3 और 3 इस तरफ, कितना हो जाएगा? 6। और सबसे कम कब हो जाएगा? जब ऑपोजिट जुड़ जाएंगे, इधर 3 इधर 3, 3 3 कट गए, क्या हो जाएगा? 0। तो आ जाएगी वैल्यू 0 to 6। ये आपका आंसर हो गया, डायरेक्ट आंसर है बेटा। डायरेक्ट आप a + b से a - b भी कर सकते हो। a - b क्या होगा? 3 - 3 0, और a + b 3 + 3 6 हो जाएगा। तो ऐसे भी मिनिमम टू मैक्सिमम निकाला जा सकता है। ठीक है? अब देखा जाए 4 और 5 की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगी अगेंस्ट, आप बताइए। चलो आगे होगा
4 और 5 दोनों एक तरफ लग गए तो 4 5 क्या हो जाएगा 9, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। और अपोजिट लग गए 5 और 4 तो क्या हो जाएगा, बचेगा 1 बचेगा सिर्फ, 5 माइनस 4 ये मिनिमम आ गई। तो इसका 1 2 लेकर 9 तक का आपका कुछ भी वैल्यू हो सकती है। आप बोलोगे सर ये बीच वाली वैल्यू क्यों आती है, क्योंकि देखो बेटा जब अपन दोनों एक तरफ ऐड करते हैं तो मैक्सिमम होता है, दोनों उल्टा ऐड करते हैं तो मिनिमम होता है। पर ज़रूरी नहीं ऐसा ऐड हो ना, ऐसा भी तो ऐड हो सकता है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। तो ऐसा चलते चलते क्या होगा, मैक्सिमम है 9 जब दोनों एक साइड है, और जब दोनों अपोजिट साइड है तब यहाँ पे क्या है 1 है। तो बीच में कहीं पे 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा, इस तरफ आते जब दोनों एक साइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9, अपोजिट में हो जाएगा 1। जब क्या होता है, जब दोनों क्या होता है सेम साइड होते हैं तो मैक्सिमम होता है, तब उसमें एंगल क्या होता है 0 डिग्री। देखो कोई एंगल ही नहीं, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ। और जब मिनिमम होता है, जब दोनों में एंगल कितना होता है, दोनों अपोजिट होते हैं तो एंगल हो जाता है 180 डिग्री। याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये IIT वगैरह सब में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, वो बोलेंगे मैक्सिमम है तो आपको बताना है कितना एंगल है 0 डिग्री। मिनिमम कब होता है, जब एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, दिख रहा है अपने को, अपोजिट हो जाएगा तो सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके सामने करिए, आगे होगा आंसर। रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी 0, कभी 0 नहीं हो सकता, आपको ऐसा सोचना है। तो देखो इसका तरीका देखो, 2 है, 4 है और 8 है। तो देखो ज़रा मैं इधर अगर 2 लगा दूँ, इधर अगर 4 लगा दूँ, ठीक है, दोनों 2 और 4 जोड़ दूँ, और इधर उल्टे में 8 लगा दूँ, तो इधर कितना हो जाएगा 2 4 का 6, इस तरफ 8 ही रह जाएगा। क्या कभी ये 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, सोचो, क्योंकि हमेशा इधर 2 बच जाएगा, ये मैक्सिमम केस कम से कम 2 हो सकता है। इसमें देखें, इसको अगर एक और तरीके से देखें तो ऐसे समझो, देखो मैंने दोनों छोटे वाले को एक तरफ रख दिया 2 और 4 को। अगर मैं पहले 2 और 4 को ऐड कर लूँ तो इनकी वैल्यू जो है 4 माइनस 2, 2 मिनिमम वैल्यू आ गई। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 4 प्लस 2 6 मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब आप 8 को चाहे 2 में जोड़ो, 8 को चाहे 6 में जोड़ो, मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी कर लो, कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। अगला देखिए इधर 2 5 5, पहले 2 और 5 को जोड़ लेते हैं, दोनों छोटे वाले से शुरू करना चाहिए, इससे आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो 2 और 5 की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है बेटा 3, 5 माइनस 2 से लेके मैक्सिमम क्या हो सकती है 5 प्लस 2 7, और थर्ड है 5। क्या इन दोनों के पीछे 5 आता है कहीं पे, हाँ आता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है इन दोनों का टोटल 5 है और अपोजिट भी इधर 5 लग जाए, 0 हो जाए, तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो 2 + 5 वेक्टर की वैल्यू 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। 5 भी आ रहा है तो 5 इधर लग जाए और बचा हुआ जो 5 है वो उल्टा लग जाए तो 0 हो सकता है। करने का जनरल तरीका देखें कैसे होगा, 3 वेक्टर हैं A B C। देखो अब ये टेक्निक है जो IIT वगैरह में मेरी स्पीड बढ़ा देती है। मैं इतना सोचता हूँ, पर सोचने लायक क्वेश्चन में से सिंपल क्वेश्चन में सोचोगे टाइम जाएगा। नॉर्मल बच्चों का पेपर 3 घंटे में ख़त्म होता है, मेरा नीट का पेपर जो था वो 1 आवर 45 मिनट्स में ख़त्म हो गया था। बहुत फास्ट स्पीड थी मेरी, उसके रिविजन के लिए भी अब सफिशिएंट टाइम मिल गया था। तो क्यों ऐसा, क्योंकि मेरे को कुछ टेक्निक्स है जो मैंने बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं ऐसे क्वेश्चन में क्या करता हूँ ना, स्मॉल वाले ले लेता हूँ, याद रखना स्मॉल वाले, A प्लस B निकाल लेता हूँ। अगर ये C से बड़ा आया मतलब C को काट के 0 कर पाएगा, है ना। और अगर A प्लस B जो है वो C से छोटा आया तो C इतना बड़ा है कि दोनों मिलकर भी कभी इसको 0 नहीं कर पाएंगे, उससे डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। देखो इस वाले में, देखो फर्स्ट वाले में 2 और 4 6, ये 8 से छोटा है तो कुछ भी करके 0 नहीं कर पाएगा। और 2 और 5 7, 5 से बड़ा है तो ये 0 कर देगा। याद रखना दोनों छोटे वाले जोड़ना है हमेशा इस केस में, है ना, सबसे छोटे वाले। देखें आगे अगला क्वेश्चन करके देखो, वेक्टर सम ऑफ 10 एंड 15 कैन नेवर गिव। 10 और 15 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा 15 माइनस 10 5, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 15 प्लस 10 24। MCQ टाइप क्वेश्चन है, सॉरी 25। MCQ टाइप क्वेश्चन है, 15 प्लस 10 25, 5 से लेकर 25 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 4 हो सकता है, नहीं हो सकता, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 20 हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 के उसमें गोला भरेंगे। क्यों, क्योंकि गोला ऐसा पूरा डार्क होना चाहिए बेटा। गोले भरने की भी टेक्निक एक वीडियो में सिखाऊंगा अगर आपको जाननी कैसे भरते हैं सही तरीका। ठीक है, तो ये 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि बस 4 ही नहीं हो सकता। ये नेवर पढ़ना बेटा, नेवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना, क्वेश्चन में ना गड़बड़ हो जाती है, सिली मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे। अगला देखिए, विच ऑफ द पेयर विल नेवर, नेवर जब भी हो अंडरलाइन कर दो, गिव रिजल्टेंट ऑफ 2। तो आपने को देखना है कौन सा देगा और जो नहीं देगा वो आंसर है। 2 और 2, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा 2 माइनस 2, 0 से 2 प्लस 2 4। अगला 1 और 4, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा
4 - 1 3 से 4 + 1 5। देखो 2 नहीं दे सकता ये, क्योंकि 2 से बड़ा ही आ रहा है, यहाँ 2 दे सकता है, तो मैं इसको टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। अगर सिंगल चॉइस हुआ तो आईआईटी वाले मल्टीपल चॉइस है तो आपको बचा हुआ भी देखना पड़ेगा। 1 और 3, इसकी वैल्यू 2 से लेकर 3 - 1 से लेकर 3 + 1 4 तक हो सकती है। 1 और 1, इसकी वैल्यू 0 से लेकर 2 तक हो सकती है। आई गेस अब आप ज़्यादा डायरेक्ट समझ पा रहे होंगे। सिर्फ इसमें भी 2 आ सकता है, इसमें भी 2 आ सकता है, इसमें भी 2 आ सकता है, सिर्फ इसमें 2 नहीं आ रहा, तो ये आपका आंसर है, इट कैन नेवर गिव 2। एक और क्वेश्चन देखें, चलो नहीं, अब बेटा अपकमिंग वीडियो का देखो, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं। अपन अगले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर देखने वाले हैं, उससे अपन पढ़ेंगे अलग अलग टाइप के वेक्टर्स कैसे क्या होता है, ऐसा 3D डायग्राम से समझेंगे। अपन ने 2D में समझा, अभी पूरा सा 3D समझेंगे कैसे क्या, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। और इसके बाद में एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए बेटा, नीट 2020-2021 के लिए हम 50 स्टूडेंट्स का सुपर बैच बना रहे हैं वेद्यम पे। इसमें मैं, सज्जय सर और हमारी पूरी टीम आपको अपने मार्गदर्शन में पढ़ाने वाली है। फर्दर डिटेल्स के लिए या एनरोलमेंट के लिए इन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। चलो बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।